नमस्कार, मैं क्रांति संभव प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। वैसे आज भी हमारे नेताओं ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन आज भी फैसला नहीं हो पाया कि देश में सहिष्णुता घटी है या नहीं। लोग पहले से कम सहनशील हुए हैं या ज्यादा। जोर लगाने वाले नेता हालांकि दिन भर लगे रहे। मध्य प्रदेश के नामी बीजेपी नेता और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से लेकर योगी आदित्यनाथ तक ने अपनी तरफ से साफ किया कि इस पूरी बहस में उनका स्टैंड क्या है। दरअसल शाहरुख खान के 50 साल पूरे हुए और इस मौके पर उन्होंने कुछ इंटरव्यू किए। कहा कि देश में असहिष्णुता बढ़ी है। अवार्ड वापसी का समर्थन भी किया, लेकिन यह भी कहा कि वो नहीं करने जा रहे। साथ में अहम बात यह भी कि क्रिएटिव लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए। We keep on talking about religion. We're going to go back to the dark ages. There is nothing less important than religious intolerance. और इस इंटरव्यू के अलावा शाहरुख फैंस के साथ केक काट रहे थे और इंटरव्यू सुनकर बीजेपी नेता शाहरुख का पाकिस्तान का टिकट काटने पर आमादा हो गए। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर 5 ट्वीट छाप दिए, जिसमें कल उन्होंने कहा कि शाहरुख रहते भारत में हैं, लेकिन उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती हैं, पर उन्हें भारत असहनशील नजर आता है। और ये कहने के बाद आज ट्वीट वापस भी लिया, ये कहते हुए कि अगर भारत में असहनशीलता होती तो अमिताभ के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख न होते। और उन्होंने ये भी लिखा कि मेरा आशय किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, मैं ट्वीट वापस लेता हूं। और सवाल यह है कि ठेस पहुंचाने का अगर आशय नहीं था तो फिर उन्होंने क्यों नहीं बताया। लेकिन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने बयान देकर यह साफ किया और उनका आशय भी साफ था कि भले ही पाकिस्तान में हाफिज सईद की कवरेज पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन भारत में वो खबरों में आ गया जहां उसका न्योता छाया रहा। आतंकी भाषा ही यहां बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। तो जैसे हमने कहा कि भले ही इस सभी बयान के बाद हाफिज सईद की कवरेज पर पाकिस्तान में पाबंदी लगी हो, भारत में वो खबरों में आया जहां उसका न्योता छाया रहा। पाकिस्तान चले जाओ के नारों के बीच हाफिज सईद ने ट्विटर पर कहा कि भारत में जो भी मुसलमान, यहां तक कि शाहरुख खान भी परेशानी और भेदभाव का सामना कर रहा है, वो पाकिस्तान आकर रह सकता है। तो नेताओं की बयानबाजी ने आज ऐसी हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी है कि अल्पसंख्यकों को अत्याचार करने वाले पाकिस्तान जैसे देश के जमात-उद-दावा जैसे संगठन का मुखिया भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर टिप्पणी भी कर रहा है। खैर, इन सब के बीच मुख्तार अब्बास नकवी ने असहिष्णुता को लेकर सभी दुविधा को साफ करने वाला दावा किया। बयान दिया कि कम या ज्यादा का सवाल ही कहां, देश में असहिष्णुता है ही नहीं, वो केवल फ्रस्ट्रेटेड फ्यूडल की समस्या, उन लोगों की बनाई हुई ये समस्या है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के ऊपर उनका आरोप था। कहां पर देश में दंगे हो रहे हैं, कहां देश में फसाद हो गया है, कहां देश जो है वो असहिष्णुता फैल गई है। आज देश सौहार्द के रास्ते पे चल रहा है। अब देश में डर का माहौल और खौफ का माहौल, फैब्रिकेटेड डर और फैब्रिकेटेड खौफ का माहौल दिखाना चाहते हैं। दुनिया को सामने ये बताना चाहते हैं कि भारत जो है वो बहुत असहिष्णु देश है, बहुत खराब देश है। अब भारत का नुकसान जो कर रहे हैं पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इससे ज्यादा बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता जो पाप वो लोग कर रहे हैं। तो तर्कों पर फिर से इतिहास की परत डाली गई। कहा गया कि कलाकारों के लिए माहौल कांग्रेस के वक्त में खराब था, यूसुफ खान को नाम बदलकर दिलीप कुमार रखना पड़ा था। इस पूरी बहस में ये उम्मीद करना कि बीजेपी के बड़े नेता इन बयान बांकुरों को डांट कर चुप कराएं, प्रधानमंत्री कुछ कहें, ये चलन को देखते हुए ज्यादा ही लग रहा है। खबर आई थी कि बीजेपी अध्यक्ष ने अपने नेताओं को थोड़े दिन पहले उटपटांग बयानबाजी के लिए झाड़ लगाई थी, लेकिन वो खबर ही थी, क्योंकि ऐसा होता तो बयानबाजी शायद रुक जाती, या तो ऐसी कुछ रोक लगी नहीं, और लगी तो खुद को कांग्रेस से बिल्कुल अलग कहने वाली बीजेपी के नेता अध्यक्ष की बात नहीं सुन रहे। प्रकाश जावड़ेकर और वेंकैया नायडू ने हालांकि इन दोनों बयानों को निजी बताया, लेकिन उससे क्या ये बयान रुकेंगे? हालांकि इस बीच अभिनेता अनुपम खेर ने एक दूसरा पहलू भी इस पर के बारे में कहा है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि कुछ नेताओं के बयान बेतुके हैं और ऐसे नेताओं को चुप करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवार्ड वापसी से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है, इसलिए पुरस्कार वापस करना ठीक नहीं। लेकिन एक पहलू और भी है, वो ये कि जिस विरोध को अरुण जेटली 3 हफ्ते सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट बोल रहे थे 3 हफ्ते पहले, साहित्यकारों के विरोध को राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित बताया जा रहा था, यानी वामपंथ या कांग्रेसी। अब शाहरुख के आने के ऊपर, वो पाकिस्तान के ऊपर विजयवर्गीय क्यों पहुंच गए? क्यों साध्वी प्राची शाहरुख को पाकिस्तानी एजेंट बताने लगी?
और अगर शाहरुख इतने बड़े स्टार नहीं होते, आम मुस्लिम होते, तो भी क्या विजय वर्गीय अपने ट्वीट वापस लेते? या फिर क्या इसे बिहार के चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जबकि विजय वर्गीय बिहार चुनाव में अमित शाह की टीम में भी शामिल हैं? जब कल ट्वीट वो कर रहे थे तो कहा जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि वो बिहार के ही सीमांचल इलाके में थे, जहां पर 5वें दौर के मतदान की तैयारियां चल रही हैं। हाल में बीजेपी अध्यक्ष ने भी बयान दिया था कि बिहार में अगर बीजेपी हारेगी तो पाकिस्तान में आतिशबाजी होगी। तो सवाल इसलिए भी क्योंकि आखिरी दोनों चरण मुस्लिम बहुल इलाकों वाले हैं। ऐसे में क्या हिंदू वोटों की गोलबंदी करने के लिए पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं? क्योंकि आज भी हम बीजेपी का जेडीयू और आरजेडी के खिलाफ गोमांस के मुद्दे पर एक ऐड चल रहा था, जिसके ऊपर हमने विवाद देखा, उसके ऊपर स्टोरीज भी चल रही थी। तो इसी से जुड़ा सवाल यह हो सकता है कि क्या बिहार चुनाव के बाद ये अब सब तरफ शांति होगी, या जैसा आरोप लग रहा है बुद्धिजीवी कि हर सवाल पर सरकार की असहनशीलता जारी रहेगी? क्या बीजेपी के नेता ऐसे ही डांट खाते रहेंगे लेकिन बयान जारी रखें? तो सवाल बहुत से हैं और इस पर जवाब ढूंढने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्राइम टाइम में मौजूद हैं खास मेहमान भी। और आपको मिलवाते हैं आज के खास मेहमानों से। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी आरएसएस विचारक हैं, वो जुड़ रहे हैं। प्रहलाद कक्कड़ साहब एड गुरु हैं और बॉलीवुड के पहलू के ऊपर भी वो हमें जानकारी देंगे। साथ में राणा अयूब जी हैं, वरीय पत्रकार, और इसके अलावा जीवीएल नरसिम्हा राव प्रवक्ता बीजेपी के, और अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के। जीवीएल नरसिम्हा राव, सबसे पहले वही सवाल जो हम इंट्रो में भी बोल रहे थे कि जब 3 हफ्ते पहले जब इन सब विरोध की शुरुआत या उस पर चर्चा शुरू हुई थी, तब कहा जा रहा था कि मैन्युफैक्चर्ड ये पूरा डिबेट है, ये विरोध है। अब शाहरुख खान ने जब बयान दे दिया तो उन्हें पाकिस्तानी एजेंट क्यों बोला जा रहा है? ये किसने कहा है? किसी एक हमारे कोई मेजर, कोई बहुत बड़े नेता ने ये बात नहीं कहा है। तो इसलिए मुझे लगता है इसको लेकर एक मुद्दा बनाना मीडिया के लिए थोड़ा टेम्पटिंग हो सकता है, लेकिन हमारे कोई बड़े नेता ने ऐसा नहीं कहा है। और मीडिया को और देश की इंटेलिजेंसिया को भी ये सोचना चाहिए क्यों नहीं। आप उनका पूरा बयान सुन लीजिए। पूरा बयान सुना था सर, इसलिए पूरा बयान सुन लीजिए। मैं ना पूरा बयान चला दीजिए। मुझे लगता है देश में सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। केवल इरफान हबीब आपके लिए बहुत बड़ा हीरो साबित हो सकते हैं कि आरएसएस की तुलना आईएस से कर सकते हैं। आप सब लोग मजाक लेते हैं, उसको लेकर काफी मजा लेते हैं इस बात से। और हफीज सईद सर ऐसी नहीं आपने आलोचना क्यों नहीं किया है? बयान को नहीं आपने आलोचना क्यों नहीं किया है? मैं हर आपके पैनलिस्ट से सुनना चाहता हूं, क्या सोच आपकी यही है? उसके ऊपर ऐसे लोगों की आलोचना करना तो ऐसे लोगों की हबीब ने जो बयान दिया है उससे वैलिडेट हो जाता है? योगी आदित्यनाथ ने जो कहा या कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा उससे वैलिडेट हो जाता है? कैसे जस्टिफाई? क्रांति जी इस देश में सबको अपनी बात रखने की, जैसा इरफान हबीब अपने दिल के अंदर जहर को उगाल सकते हैं और गालियां दे सकते हैं, जिस प्रकार हफीज सईद हां में हां मिलाते हैं, कांग्रेस पार्टी उसका कोई आलोचना तक नहीं करती है। सोनिया गांधी आतंकवादियों की मरने पर रो पड़ती है, तो मीडिया को इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता है। और हफीज सईद आज निमंत्रण देते हैं देश में किसी भी बड़े इंटेलेक्चुअल को, यह नहीं लगता है इसकी आलोचना करनी चाहिए। सर उसकी आलोचना से पहले उसी पर तो सवाल उठ रहा है कि वो इनविटेशन आया क्यों है? वो इनविटेशन आया क्यों है, उसके ऊपर भी तो सवाल बनता है ना सर। नहीं, क्या ऐसा कौन सी घटना हुई इस देश में जिसके लिए आपको लगता है पूरे देश भर में ऐसा माहौल है? पाकिस्तान की हफीज सईद को भी लगता है मेरे भाषा बोल रही है कांग्रेस पार्टी देश में। हाफिज सईद को छोड़िए ना सर, पहले अपने देश की हम लोग बात करते हैं। शाहरुख खान के इंटरव्यू में आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा था जिस पर कैलाश विजयवर्गीय उनके मन की बात समझने लगे हैं? मैं आपको आप एक विषय पर सीमित रहना चाहते हैं, मुझे सारे पूरे कॉन्टेक्स्ट में कहना है बात को। नहीं, सीमित नहीं कर रहे, हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं सर। वही मैं कह रहा हूं, पहले जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। सोनिया गांधी का जो रिएक्शन था और जो आरएसएस के ऊपर इरफान हबीब ने कहा, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। क्रांति जी, हम मीडिया की एजेंडे पर काम नहीं करना चाहते हैं। हम आपकी क्या एजेंडा है उस पर नहीं बात करेंगे, लेकिन MM कलबुर्गी की हत्या लेकर इतने लोग अवार्ड वापस किए हैं। हमें भी बहुत दुख होता है, इस प्रकार की आतंक की घटना होनी नहीं चाहिए।
कांग्रेस पार्टी ने किया क्या है? क्या आपने एनडीटीवी पर कोई सवाल किया है? इस देश के किसी मीडिया चैनल ने सवाल किया है? बहुत सवाल कांग्रेस किए, पार्टी और सरकार ऐसे क्यों कार्रवाई आप नहीं एक किया तरफा है? ना बोल दें नहीं, कि कोई कार्रवाई सवाल क्यों नहीं नहीं किया, किया है? बहुत सवाल किए हैं। नहीं, क्रांति अभी जी, इस वक्त हम अगर मैं सारे इस देश शोज की वापस जनता को रन हम ना बताना करके दिखा चाहते सके, हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने सवाल नहीं किए। नहीं, और हम पर इस वही देश ये की एक जनता से अलग मैं समस्या सवाल हमको लग रही है। जब हम सवाल आप कर सुन रहे लीजिए हैं तो आप क्रांति जी। काउंटर क्वेश्चन में नहीं, आप हमारे सवालों को दबा रहे हैं। इसका क्या अर्थ हो गया? इसका फिर डिस्कशन नहीं, चर्चा एमएम का क्या अर्थ कलबुर्गी रहेगा? की हत्या के बाद व्यक्ति क्या जा नहीं, एमएम कलबुर्गी की हत्या के बाद किसी को अरेस्ट किया गया? आज तक 64 दिन हो गए कर्नाटक में हत्या हो करके। एक निकम्मेपन की सरकार, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। सर, मैं राष्ट्रपति के हमारे पास साथ मार्च अखिलेश करके जी चलते हैं, अखिलेश पर जी लेकिन जुड़े आप हुए हैं। कार्रवाई अखिलेश नहीं प्रताप करते। सिंह से हम वो सवाल पूछेंगे जी। नहीं, कार्रवाई नहीं करते हैं आप। हम वो सवाल पूछ आप रहे हैं। बयान से ज्यादा तूल, क्रांति जी, बयान से ज्यादा तूल इन घटनाओं पर दीजिए जो घटनाओं की किसी प्रकार की जांच नहीं हुई कर्नाटक में, किसी के अरेस्ट नहीं हुआ है। सोनिया गांधी को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। और दबोलकर की जो हत्या हुई महाराष्ट्र में 1 साल 2013 के अगस्त में, जिसको लेकर लेखक अवार्ड वापस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सत्ता केंद्र में 9 महीने तक रही, महाराष्ट्र में रही, एक व्यक्ति तक अरेस्ट नहीं किया है। क्या कांग्रेस पार्टी का संवेदनशीलता उन लोगों से भी यहाँ है पर जो आप इनके ये इनको हत्या कहिए की तो है? कर्नाटक में क्या अगर वो कांग्रेस कार्रवाई पार्टी नहीं का और हुई है उनके तो केंद्र ने सरकारों उसके का ऊपर क्या दायित्व नहीं कार्रवाई बनता की है? है? क्या कुछ जाकर तो कहीं ना कहीं देखा ये है, जांच duplicity कराने की आपको कोशिश नजर की है नहीं या आती है? कोई जोर देने की कोशिश आप की है? मार्च यहाँ पर करते जो हम हैं, पूछ रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं आपको करते अगर हैं। हमारे केवल आप कह रहे हैं कि हमारे राजनीतिक एजेंडे पे आपको नहीं चलना है, स्टंटबाजी, लेकिन आप हम जो ड्रामेबाजी सवाल करते पूछ रहे हैं हैं, उनका जवाब भी जिसमें आपको आपके चैनल पे आकर मैं बोलूं? काफी इंटेलेक्चुअल्स और निर्दलीय ठीक है लोग सर, इस प्रकार की बयानबाजी करके निकल आते हैं। यहाँ पर वो इंटेलेक्चुअल के जो लॉजिक है उसमें छेद हो सकते हैं, वो फ्लॉज हो सकते हैं, वो उसके पक्ष में विपक्ष में कई सारे बयान चल रहे हैं। लेकिन हम आपको बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर आपसे उम्मीद करते हैं कि कुछ तो जवाब दें कि इस तरह के बयानबाजी आखिर रुकेगी कब? यहाँ पर विजय वर्गीय साहब इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम किसी की भावना को आहत करने का हमारा मन नहीं था। आपने जब ऐसे ट्वीट कर दिए हैं तो फिर उससे आप अब एक दिन अगर बाद में ट्वीट अगर वापस भी कर लेंगे तो भावना जो आहत होगी वो थोड़ा ना वो वापस हो जाएगी। नो, उन्होंने वापस कर लिया तो इसलिए हमें लगता है, मुझे ये भी लगता है कि शाहरुख खान जैसे एक कलाकार को, जिसका पूरे देश भर में उनके लिए बहुत इज्जत है, इस प्रकार की अवार्ड वापसी गैंग के साथ जुड़ने के पहले, इस प्रकार की बयानबाजी करने के पहले वो भी थोड़ा इस पर विचार करते तो बेहतर होता। नहीं, ये मुझे लगता है। लेकिन ये भाषा है ना, जिस तरह से आप बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। जीवेल, आप जिस तरह से बोल रहे हैं वो भी एक भाषा है। लेकिन ये कह देना, आप जो कह रहे हैं बहुत सही तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन ये कह देना कि उनके मन में वो उनका मन पाकिस्तान में बसता है, उन्हें उनकी भाषा हाफिज सईद जैसे, ये कोई तरीका थोड़ा ना हुआ। ये उन्होंने वापस कर लिया है इस बात को। हम योगी, यदि उन्होंने तो वापस नहीं कर दिया। करते, योगी मैं आदित्यनाथ आपके की प्रश्न बात का कर, जवाब देता। वो भी तो सांसद है। नहीं, योगी आदित्यनाथ का जो नहीं पूर्ण उन्होंने जो कहा है, आप पूरा स्टेटमेंट को पढ़िए। इसमें आपको एक सेंटेंस से आपत्ति हो सकती है, बट जिस प्रकार उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य को फ्रेम किया है, जिस प्रकार काफी लोग देश की छवि को धूमिल करने के लिए पूरे विश्व में इस प्रकार की एक कैंपेन चला रहे हैं और एक समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुसंख्यक को, ये मुझे लगता है इस देश के कई लोग उनके जो वक्तव्य से, मोस्ट पार्ट ऑफ उनके वक्तव्य से मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक उससे सहमत होंगे। मुझे उनके ओवरऑल उनके स्टेटमेंट पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी को देशद्रोह कहना मैं समझता हूं बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बात है। बट लेकिन जिस प्रकार की ये धूमिल करने की आप जो उसमें कोशिश लेकिन है, जोड़ के ही आप अगर उसकी आलोचना भी करेंगे तो लेकिन जोड़ के ही करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जो भी बोला होगा, हालांकि अभी वक्त कम है, वो बयान काफी लंबा था, बहुत सारे मुद्दे, अगर वक्त बचेगा तो हम लोग बयान फिर से पूरा चलाएंगे। प्रहलाद कक्कड़ साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या जो चिंता शाहरुख खान ने जताई है वो बॉलीवुड की मिली जुली चिंता है या केवल शाहरुख का वो स्टैंड है, और जो रिएक्शन उसके ऊपर आपने देखा है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, शाहरुख खान के जैसा जो बंदा है, जो इतना नेशनलिस्टिक, उससे इंडियन ज्यादा हो ही नहीं सकता, और उसके ऊपर टू पुट डाउट्स ऑन हिज नेशनैलिटी एंड हिज नेशनलिज्म, व्हेन
उसका कंसर्न ये है कि माहौल बिगड़ रहा है, एंड विद ड्यू रेफरेंस, क्योंकि वो मुसलमान है और उसको चोट आती है क्योंकि लोग उसको बोलते हैं। तो ही इज नॉट टॉकिंग आउट ऑफ द एयर, वो किसी और की स्टेटस को देख के नहीं कह रहा, वो अपनी स्टेटस को देख के कह रहा है। से चाहे वो इतना बड़ा फिल्म स्टार हो, फिर भी उसको ताने लगते हैं, फिर भी उसको बोलते हैं देशद्रोही, फिर भी उसको बोलते हैं तो मुसलमान है। तो उसको इसके बारे चिंता है, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो पर्सनल बोल रहा है, वो देश के बारे में इतना नहीं बोल रहा। उधर अगर मेरे ऊपर इतना अरमान लगाया है तो देश का तो बिल्कुल ही हाल बुरा होगा, क्योंकि बाकी के लोग तो इतने बड़े स्टार नहीं है, ना उनका कनेक्शन है, ना उनका इन्फ्लुएंस है, ना वो मीडिया पे आते हैं। तो अगर एक इतना महान मुसलमान जो इतना सॉलिड नेशनलिस्ट है और सॉलिड इंडियन है, उसके ऊपर ऐसे छींटे अगर उठाए तो बाकी के मुसलमान को क्या होगा भैया? राणा अय्यूब, आपसे हम जानना चाहेंगे यही सवाल, जिस तरीके से शाहरुख के ऊपर जो रिएक्शन देखने को मिला है बीजेपी नेताओं के द्वारा, क्या ये एक्सपेक्टेड था? बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। आप ट्विटर पे देखिए, जैसे ही कोई मुसलमान अपनी कोई आवाज उठाता, सबसे पहले उसको जिहादी और पाकिस्तान का टिकट भेजा जाता है। तो आज अगर उनके लीडर्स ने यह बात कह दी तो मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा है इस बात पे, क्योंकि जो लीडर कहेगा वही उसके फॉलोअर भी कहेंगे। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये काफी जमाने से चल रहा है। अगर कोई आप हिंदू लिबरल अगर कुछ कहते हैं तो वो नक्सली हो जाता है, कोई मुसलमान कहते तो आप उसको पाकिस्तान भेज देते हैं। और आपके जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो अभी स्टूडियो में बैठे हुए थे, उनकी स्टैंडर्ड लाइन है कि जब भी उनको किसी डिबेट पे बुलाया जाता है वो सबसे पहला मीडिया पे ब्लेम कर देते हैं। तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया क्या करे, कि साध्वी प्राची जो है, जो एमपी है, योगी आदित्यनाथ जो 7 टाइम एमपी है, जिनको कम्युनल वायलेंस बिल पे पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए उनको सबसे बड़े खड़ा किया गया था, वो शाहरुख खान को पाकिस्तान भेजने की बात करते और मीडिया चुप रहे। क्या मीडिया इनके इशारों पर चलेगा अब? और वो भी आप शाहरुख खान के बारे में कह रहे हैं, ऐसा इंसान जो डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भरोसा कर सकते हैं? नहीं, ये किस तरह का आरोप है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब आप नहीं, ये बीजेपी, ये टिपिकल बीजेपी। अब उसमें नहीं, यहाँ पर जीवीएल ये समझ में नहीं आता है, जहां भी आपके खिलाफ अगर कोई सवाल होगा तो तुरंत जीवीएल नरसिम्हा राव जी, ये केवल आपकी समस्या नहीं, हर एक पार्टी की समस्या है। जीवीएल नरसिम्हा राव जी आपकी स्टैंडर्ड लाइन है, जरा अंदर भी झांक के देखिए। एजेंडा चला रहे हैं नरसिम्हा राव जी, ये आप हमेशा करते हैं, हर डिबेट पे करते हैं। पहले अपने अंदर झांकिए, अपनी पार्टी के अंदर झांकिए, अपनी पार्टी के अंदर की गंदगी को झांकिए। में है राणा आयोग, ये कभी भी एक अनबयास्ड स्टेटमेंट इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने कभी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया ही नहीं है। ठीक है राकेश जी, आपसे सवाल मैं फिर से उसी पर आएंगे, क्योंकि जीवीएल ने जवाब नहीं दिया। इससे पहले कांग्रेसी और वामपंथी विचारधारा वाले सभी साहित्यकारों को गिनाया जा रहा था, जो भी सवाल उठा रहा था। शाहरुख खान ने सवाल उठाया, तुरंत उनको पाकिस्तान का टिकट कटाने लगे। क्या इसका अर्थ निकाला जाए? मुझे वक्त दीजिए। क्रांति जी, मैं ये चाहता हूँ कि देश में स्वस्थ और आलोचनात्मक बहस हो। हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में नहीं जिए, स्वस्थ और आलोचनात्मक हो। हम एक दूसरे की आलोचना करें, एक दूसरे की विचारधारा में त्रुटियां ढूंढें, एक दूसरे के व्यवहार में त्रुटियां ढूंढें। यह स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। कहाँ हो रहा है सर? मैं वही कह रहा हूँ। उसके दो पक्ष हैं। एक तात्कालिक पक्ष जो है, जो जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं, विजय वर्गीय ने एक ट्वीट किया, उस पर पूरी पार्टी और आरएसएस बरस पड़ी। उन्होंने ट्वीट वापस लिया, एक तरह से माफीनामे की तरह। जैसे सलमान खान ने एक ट्वीट किया था मेमन के पक्ष में, उन्होंने ट्वीट वापस लिया, चैप्टर क्लोज हो गया। उसी समय जीवीएल ने एक प्रश्न उठाया, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर रहा हूं कि एक बड़े इतिहासकार, देखिए इरफान हबीब कई पार्लियामेंटेरियन के बराबर हैं। वो जब लिखते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो उनके विरोधी भी उस इंटरव्यू को पढ़ते हैं। उस व्यक्ति ने आरएसएस, जिसके पास 4 दर्जन संगठन है, जिसका व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, देखिए जिसका व्यक्ति प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व में चर्चा है कि आरएसएस का प्रचारक प्रधानमंत्री है। उस संगठन को यदि कल तक आप कहते थे तो हमें आपत्ति नहीं थी, आज आरएसएस को आईएसआईएस कहना, कल कहने में गुणात्मक अंतर है। कल कोई प्रधानमंत्री नहीं था, आप कहते थे, लोग टाल देते थे। आज पूरी दुनिया आरएसएस के बारे में जानना चाहती है। मुझे कई विदेश के लोगों ने कहा आरएसएस से कोई किताब चाहिए, क्योंकि हम वी वांट टू नो।
उसको इरफान हबीब की एक प्रतिष्ठा है, एक उनके पूरे विश्व में हो रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं बस। ना तो वो सरकार में है, पहली बात। एक सेंटेंस और आप कह रहे हैं इतने प्रतिष्ठित इरफान, नहीं मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। इरफान हबीब आप कह रहे हैं इतने प्रतिष्ठित इतिहासकार ने आरएसएस के ऊपर ये कह दिया कि आईएस जैसा है। आपने ये जो इरफान हबीब के बारे में आप कह रहे हैं उतने चर्चित, लोगों को ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर ये भी नहीं पता कि असल इरफान हबीब हैं कौन। ठीक है, वो सरकार के तो है नहीं जिन्होंने बयान दिया है। मैं यही कहा गुणात्मक क्या कहा कि सामान्य लोगों को नहीं पता है, लेकिन इरफान हबीब के बारे में अमेरिका में के इंटेलेक्चुअल्स को, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को, अफगानिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को पता है कौन इरफान हबीब है। ठीक है। और इरफान हबीब का फ्रंट लाइन में इंटरव्यू छपा, कितने लोगों ने पढ़ा देखिए ऑनलाइन पर, हजारों लोगों ने पढ़ा, लाखों लोगों ने पढ़ा। वो इरफान हबीब जब आईएसआईएस का एजेंट कहते हैं, जिसमें मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूं 50 साल से, तो मुझ पर क्या बीतेगा? क्या उत्तेजना पैदा नहीं किया जा रहा है? क्या संवाद के उस माहौल को समाप्त नहीं किया जा रहा है जिस संवाद के माहौल के लिए आप जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं? केवल इरफान हबीब का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इतने सारे लोगों ने साहित्य अकादमी अवार्ड वापस किया, तब सरकार की तरफ से कहां कम्युनिकेशन? क्रांति जी मैं आता हूं, क्रांति जी मैं आता हूं, एक बात मैं बस अपना कंक्लूड कर दूं, बहुत लोग पैनल में, अखिलेश जी को बोलना है। मैं दो बात मुझे बोलने दीजिए। इरफान हबीब के सवाल को जिस तरह से आप इग्नोर कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, वह दिखाता है कि मीडिया का मन कितना असंतुलित है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स का मन कितना असंतुलित है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कीजिए, मैंने सिर्फ आपत्ति दर्ज की। दूसरा पक्ष में बता रहा हूं, तात्कालिक पक्ष, जो लोग अवार्ड लौटा रहे हैं वो किस बात के लिए लौटा रहे हैं? नहीं, लेकिन वही मैं फिर से सर उसी पर आऊंगा कि आखिर उस बयान से हमारा क्या लेना देना? हमने दिया है नहीं, या सरकार ने? क्या वो सरकार में है? नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने सही बात नहीं, कही। तो हाँ, हम जो सवाल कर रहे हैं उससे आप और जीवीएल दोनों ही उस सवाल से बिल्कुल मामले को मैं आता हूं। मैंने कहा मैं पहला व्यक्ति था या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उनको किनारे कर दिया, उन्होंने ट्वीट वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरा पर्पस नहीं था। एक व्यक्ति ने कहा उन्होंने गलती की तभी तो ट्वीट वापस ली, अगर गलती नहीं करते, गलत ट्वीट नहीं होता तो क्यों वापस लेते? एक दूसरी बात मैं अब समाप्त कर दूं, अपनी बात को कंक्लूड कर दूं कि राणा अयूब अभी हाई मॉरल ग्राउंड ले रही हैं। संवाद के नाम पर पिछले 30 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फांसीवादी कहते हैं। आप प्रूफ कर सकते हैं? आरएसएस को आप आतंकवादी कहते हैं, आप प्रूफ कर सकते हैं? फांसीवादी और आतंकवादी कह के आप देश में स्वस्थ डायलॉग चाहते हैं? जिस संगठन के पास आज सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, जो संगठन दलितों में, ट्राइबल्स में सबसे अधिक काम कर रहा है, यहाँ पर ना तो राणा अयूब ने अवार्ड वापसी की है, ना राणा अयूब ने बयान दिया है, ना हम कह रहे हैं कि नहीं। अवार्ड वापसी जो लोग किए, यदि उन पर डिबेट करें तो मैं बता दूं, कह रहा हूं। तो फिर यहाँ पर आप उनके ऊपर लेके वो जो बाकियों को, जिन लोगों ने अवार्ड वापस किया, जो क्रांति जी जिन लोगों ने अवार्ड वापसी किया है, जिस नॉन लेफ्ट एलिमेंट यदि उससे अपने को अलग करता है, पोजीशन रिवाइज करता है कि नहीं आरएसएस फांसीवादी नहीं है, हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस दिन तक आप आरएसएस को फांसीवादी कहते रहेंगे, हम डायलॉग नहीं करेंगे, आप अवार्ड वापस करते रहिए। राणा अयूब, आपसे संक्षेप में लेंगे प्रतिक्रिया और फिर अखिलेश जी के पास भी जाएंगे। राणा अयूब, ये बहुत, राकेश सिन्हा जी बहुत आहत हुए थे जब आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन जिसके कुछ मेंबर्स को मालेगांव ब्लास्ट में टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए अरेस्ट किया था। खैर वो बात छोड़ दीजिए, आप आहत हुए थे, आपने कहा। सोचिए शाहरुख खान, जिनके फादर हिंदुस्तान के सबसे यंग फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिनकी फैमिली डाइवर्सिटी की सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है, जिन्होंने इतनी बढ़िया फिल्म दी है, जो अक्रॉस द वर्ल्ड आपके नेशनल एम्बेसडर हैं। आप सोचिए कि उनको कितनी तकलीफ हुई होगी जब आपने उनको एक हिंदुस्तानी नहीं, एक मुसलमान के तौर पे जज किया होगा। जब आपने उनको पाकिस्तान भेजने, जब आपने उनको, आपके बुनियादी सवाल का मैं एक छोटा सा आंसर, छोटा सा देखिए, अखिलेश जी कहेंगे हम लोग शाहरुख बराबर का समय मुझे भी चाहिए, जो जितना करोड़ों लोग उनके फॉलोवर्स हैं, करोड़ों लोग उनके फिल्म को देखते हैं, उनको आदर करते हैं, कोई उनका धर्म नहीं देखता है। लेकिन आप किसी एक व्यक्ति के बयान को जब आप प्रसारित करते हैं तो भारत का दुनिया में क्या बात जाती है? 84 के दंगे के बाद, सर उस पर आएंगे, 84 एक बात छोटी सी बात, 84 के दंगे के बाद शाहरुख खान ने अपने आप को मुसलमान समझकर बात नहीं की थी। राकेश सिन्हा जी, आपने उनको मुसलमान समझ के टारगेट किया है, ये बात आप क्लियर करें। डायलॉग की बात कीजिए राणा जी। ये हो गया, ये शाहरुख खान ने, अखिलेश जी आप कहना चाहते हैं? हो गया सर, एक सेकंड अखिलेश जी। क्रांति जी, समय मुझको भी बराबर का न्याय करिएगा। अभी सिन्हा जी ने कहा ये स्वस्थ और लोकतांत्रिक बहस चाहते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि हमें बीच में न डिस्टर्ब करेंगे ये लोग, हालांकि इनके यहाँ दूसरे की बोलने की इजाजत नहीं है।
आरएसएस उस विचारधारा की है ये आप कि उत्तेजना जो ये पैदा करते कहती हैं। अरे थी, अखिलेश जी, कृपया ऐसा प्लीज मत कीजिए। प्लीज, आप अरे बहुत देखिए बड़े आप बड़े उत्तेजित आपने होते कहा क्यों है, हैं भाई? नहीं, वो फिर तो आप अखिलेश जी उत्तेजित की होते पार्टी- क्यों हैं? अखिलेश जी की पार्टी के उत्तेजित कई नेता होते हैं। क्यों हैं आप? नहीं, ये वो शुरुआत जो क्या सत्ता करते में हैं? नहीं रहता ये वो चाहते इसी तरह हैं से कि ये चूंकि उत्तेजित उत्तर क्यों नहीं हो रहे हैं चाहते, आप? वो अगर हम खत्म उत्तेजित, करें। हाँ तो खत्म आप करने दीजिए। आप आ गए क्योंकि आपका स्वभाव है। देख लीजिए। आरएसएस वो देखिए, विचारधारा वो आ गए। है ये सर, स्वस्थ खत्म जो- तो करने दीजिए, फिर बहस जो कहीं नहीं जाएगी। कहती थी, हाँ। जो आरएसएस वो विचारधारा है जो कहती थी इस देश को दो खतरे हैं। आजादी के पहले आरएसएस के संचालक लोग कहते थे, एक इस्लाम और दूसरा लोकतंत्र। आज लड़ाई क्या है? वो विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा क्या है? एक विचारधारा जो आज यहाँ पे एक बात बोल रही है जिसपे हम आप चर्चा कर रहे हैं, जो भी असहिष्णुता पे कुछ भी अपना वक्तव्य दे रहा है, उस पे जो हमले हो रहे हैं प्रिय पाकिस्तान को जोड़ करके कहां से, वो क्यों सारे लोग एक ही बैकग्राउंड एक ही विचारधारा के हैं? एक यहां से बार बार पाकिस्तान सालों से सबको भेज रहा है, एक वहां बैठा आज इन्वाइट कर लिया। विचारधारा दोनों की एक ही है। एक को वहां पे हवा पानी सींचने का खाद पानी वहां मिल गया है, एक को अब यहाँ मिलना बहुत शुरू हुआ आपत्ति है है। इनकी बातों पर। यही आगे बढ़ेगा। देखिए, तो बहुत आपत्ति है। ये कह बड़ी रहे हैं आरएसएस की विचारधारा और ये हाफिज सईद की विचारधारा एक है। एक अखिलेश जी, सेकंड, कृपया तो ऐसा जितने मत लोग कीजिए। हैं वो क्यों, ये जो एक सेकंड, पंडित मैंने नेहरू ने पहले कहा, कहा था इंदिरा कि जी आपको ने कहा, पीड़ा पंडित होगी, नेहरू इंदिरा जी से यही बड़े यही हो गए। यही है तानाशाही, ये क्या- हिटलर आप शाही यही आप है, क्या कह रहे हैं? अखिलेश जी, फासिज्म आप- यही है, फासिज्म यही है। आपके पास आप एक फासिज्म, जवाब आप नहीं बोलने है, दीजिए इस तरह हमको। की बातें मत कीजिए। आप मुझे एक कह रहे हैं सेकंड, कि एक सेकंड, विचारधारा आप follow सारे करता हूं। लोग, आप मेरी तुलना यही हाफिज है सईद से कर रहे हैं। फासिज्म कि आप एक दूसरों सेकंड, की आप क्या कह विचारधारा रहे नहीं हैं? सुन सकते। आप मैं क्या जो सुनेंगे? क्या आप गालियां यही दे रहा देंगे और हूँ मैं कि सुनता आप रहूंगा। लोग आप क्या इतने चाहते हैं? आप मुझे लोग, गालियां दें, आप स्टूडियो लोग में बैठकर मैं सुनता रहूं। इतने, अखिलेश जी, पॉइंट पर आइए ना। आप किस मैं पॉइंट किस यही सवाल कह का किस रहा जवाब हूँ क्या कि दे रहे हैं? इतने ज्यादा लोग, अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। इतने लोग सबको देखिए सुन नहीं पाएंगे, ये सच्चाई सुन नहीं सकते ना, क्योंकि गाली- इनके देखिए, दूसरों को गाली बोलने देने की की आदत आदत नहीं छोड़िए। है। एक सेकेंड, समय बीत आप गया, अपना एक- परिचय दे रहे हैं, अपनी विचारधारा का परिचय दे रहे हैं हमें डिस्टर्ब करके। आज बात यही है कि आप हिंदुस्तान के दायरे में बहस करो ना, आप सबको पाकिस्तान क्यों भेजते हो, उससे क्यों जोड़ते हो? हाँ, वो बात कहिए, दूसरों को मैं अवसर क्यों जवाब देते दूंगा हो? उसका। वो कारण ये है, देखिए उसका कारण क्या है। कारण यह है कि अगर माननीय मोदी जी गंभीर हैं तो 5 बार बोल चुके हैं लाल किला से लेकर राष्ट्रपति के वक्तव्य के बाद तक कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद अमित शाह जी ने सबको चेताया भी था, जैसा मीडिया में सुना। तो फिर भी ये सब जारी क्यों है? यही तो चिंता का विषय है, यही तो शंका पैदा करता है। हाँ, ये कि भाई सवाल है यदि जिसका जवाब कोई जीवीएल अपनी- देंगे, लेकिन उससे क्यों? पहले प्रहलाद क्योंकि- कक्कड़ एक प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। प्रहलाद, देखिए, ये तू में ये डिबेट तो बिल्कुल गोल गोल चल रहा है। बेसिकली एक हाथ से ताली नहीं बजती, 2 हाथ से ताली बजती है। तो कहीं ना कहीं wherever there is smoke there has to be fire। तो ये क्यों नहीं मानते हम कि हमने दोनों तरफ से, कांग्रेस ने भड़काया है थोड़ा बहुत, मीडिया ने उनको थोड़ा बहुत मदद की है, और जो रीजंस हैं वो भाजपा के रीजंस हैं। क्योंकि अगर भाजपा के लोगों ने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए होते तो किसी को मुद्दा ही नहीं होता। तो ताली जो होती है 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती।